आज दो अलग अलग वादों में एडीजे 12 उत्पाद कोर्ट 2 कैंप कोर्ट नवगछिया में माननीय श्री शिव कुमार शर्मा बाबू के कोर्ट में दो अलग अलग वादों में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। एक दोनों नवगछिया से जुड़ी हुई घटना है, नवगछिया थाना से जुड़ी हुई है। एक का है 258/22 घटना जो 30A में 13/3 को दोषी माना गया था। 30A में अभियुक्त उसमें नवीन कुमार था जिसके घर से 30 लीटर शराब बरामद हुई थी, 25 लीटर, और दो अभियुक्त को उसमें रिहा किया गया था। एक उसी को आज सुनवाई हुई। नवीन जी को 5 साल का आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पे 6 महीनों के अतिरिक्त सजा सुनाई गई। दूसरा मामला है 337/24 जिसका अभियुक्त है मनीष कुमार। एक पिकअप वैन मेन रोड से नवगछिया नया टोला इधर आ रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उस पर काफी मात्रा में शराब है। पुलिस की निगाह जैसे उस पिकअप वैन पे पड़ी, पिकअप वैन का ड्राइवर और सह ओनर उतर करके भाग गया और उस गाड़ी से 465 लीटर शराब बरामद हुई अंग्रेजी, और उसमें अभियुक्त के रूप में वाहन स्वामी मनीष कुमार थे। उनको भी आज सजा सुनाई गई जिसके 5 वर्ष आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीनों के अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल, उत्पाद पीपी, भागलपुर। करारी थाना में कल खंजरपुर के पास आनंद मार्ग के पास एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति है विक्टर करके है, और संदीप कुमार विक्टर, वो अपना नापी किसी ज़मीन के कराने के लिए जो है अमीन वगैरह को बुलवाए थे। उसी में सूचना प्राप्त होती है कि 8 से 10 जो है जो ज़मीन पे कब्जा करने वाले गैंग टाइप के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संभवतः मारपीट या किसी अन्य गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी के आलोक में त्वरित रूप से हमारे थानाध्यक्ष और साथ में हमारे DIO की टीम भी वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद उन लोगों की वहाँ से गिरफ्तारी करती है। और उस गिरफ्तारी के क्रम में एक तो अभियुक्त भी वहाँ से पुलिस को पहुँचते देख फरार भी हो जाते हैं। तो हम लोग ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि संभवतः उनके पास जो है हथियार भी हैं, और लेकिन संभवतः कोई अगर हथियार वाला रहा होगा तो वो वहाँ से निकल गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 8 जो अभियुक्त थे वहाँ पे जो गैंग के लोग थे उनको गिरफ्तार किया विधिवत रूप से। तो जो वादी हैं संदीप कुमार विक्टर, पिता अजय कुमार विजेता, आदर्श नगर फिल्किया घोघा के रहने वाले हैं। इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि इन्होंने बताया कि प्रॉपर ये नियमानुसार उन्होंने वहाँ पे अमीन बुलाया था अपनी ज़मीन की नापी के लिए। लेकिन उस पर कई अभियुक्त जो पुलिस उनको जब गिरफ्तार करती है तो जो गिरफ्तारी होती है उसमें कई के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और उनके पास से जो बरामदगी हुई है 8 मोबाइल बरामदगी हुई है, और उस मोबाइल में भी कई सारी चीज़ें ज़मीन से संबंधित कागजात और कई अन्य चीज़ें मिली हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये लोग ज़मीन माफिया गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। और हालांकि आगे हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उसमें पहला बबलू कुमार यादव, पिता भगनेश यादव, दूसरा फट्टू उस्ताती उर्फ कुमार अभिषेक, तीसरा अमर कुमार, पिता अशोक कुमार सिंह, चौथा सूरज कुमार, पिता रविंद्र कुमार शाह, रतन पांडे। तो ये सभी अभियुक्त यहाँ से गिरफ्तार हुए और कई के खिलाफ, जैसे फंटू तांती के खिलाफ सर्वाधिक 9 मामले कोतवाली, इसाकचक, बरारी में दर्ज हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा आपराधिक इतिहास रहा है फंटू तांती का। और उसके बाद अमर कुमार का भी इसाकचक में जो है कांड इसके खिलाफ दर्ज है, और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी हम लोग उनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। इस तरीके से पुलिस की सक्रियता से किसी घटना को घटने से पहले इसको रोका गया और साथ में उनकी गिरफ्तारी की गई। और साथ में आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि भागलपुर में जो भी इस तरीके से अवैध जो गैंग हैं जो ज़मीन पर कब्जा करने की अगर योजना बना रहे हैं, कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ भी संगत कार्रवाई की जाएगी। साथ में इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराएँ हैं, अगर उस पर जो मानक है उस पर जो अगर तय होता है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी जो भी माफिया है। तो इस तरीके से पुलिस आगे भी कार्रवाई करती रहेगी और लैंड में जो भी इशू रहता है उसको हम लोग आगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे।
है कि शाहकुंड थाना अंतर्गत 4 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी, जब वहाँ पे अकबर नगर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है और उसके जो मालिक हैं जो मंटू कुमार, पिता स्वर्गीय बेदी यादव, इनका पेट्रोल पंप है। ये वहाँ से पैसा लगभग 8 लाख रुपए लेके शाहकुंड जो SBI बैंक है वहाँ पर जमा करने के लिए जा रहे थे। तो उसी के क्रम में पहले से रेकी किए हुए कुछ अभियुक्तों ने सातपुर मोड़ के पास, जो कि शाहकुंड थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो सुनसान इलाका था, वहाँ पे बगल से पहुँचते हैं और पैर से अपने इनको धक्का मार देते हैं और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद इनको धमका के इनके पास से जो पैसा रहता है वो छीन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसी के क्रम में एक टीम का हमारा गठन किया जाता है, जिसकी स्वयं जो है निगरानी लगातार मॉनिटरिंग में और नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर कर रहे थे। साथ में इसका नेतृत्व मंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था नवनीत कर रहे थे और हमारी DIU की टीम और थानाध्यक्ष अकबर नगर और शाहकुंड थे। इन्होंने जो है काफ़ी टेक्निकल इसमें जो है हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। CCTV फुटेज, मोबाइल के लोकेशन और अन्य कई सूचना संकलन के आधार पे इसमें हम लोग कांड की तह तक पहुँचे और इसका उद्भेदन हुआ। इसमें एक मुख्य अभियुक्त जो लगभग 5 से 6 अभियुक्त वहाँ थे जो कुछ रेकी कर रहे थे और जो वादी थे उन्होंने पुलिस को भी कभी सूचना नहीं दी कितना पैसा वो लेके जाते हैं, जबकि हम लोगों ने सभी थानाध्यक्ष को पहले निर्देशित किया है, कोई भी अगर 50,000 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने जाता है कहीं बैंक, अगर सूचना मिलती है तो त्वरित रूप से उस रूट में या तो गश्ती हमारी या तो फिर हम उनको स्कॉट देके उसको पहुंचाएंगे। लेकिन इन्होंने कभी ऐसी सूचना भी नहीं दी। पहले भी थाना ने उनको सचेत भी किया था कि आपके पेट्रोल पंप के CCTV कैमरा की जो गुणवत्ता ख़राब है उसको भी सही कर लीजिए। लेकिन ठीक है, घटना घटी, लेकिन हमारी टीम ने इसमें त्वरित करके इसको उद्भेदन किया। एक अभियुक्त जो कई अन्य कांडों में वांछित रहा है, इसमें मुख्य गिरफ्तार हुआ सत्यन कुमार यादव। ये भैरवगंज गोराडी का मूलतः रहने वाला है, लेकिन मुजाहिदपुर एरिया के अंदर रहता है। इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया। मोबाइल में भी कई क्लू मिला है। साथ में जिस कपड़े को पहन के उसने घटना को अंजाम दिया था वो कपड़ा भी हम लोगों ने जब्त किया है। साथ में इसके जो अन्य 3-4 अभियुक्त थे, 2-3 अभियुक्त भागलपुर के रहने वाले हैं और 1-2 अभियुक्त जो है बगल वाले जिले नवगछिया के रहने वाले नदी पार से। तो उन सभी अभियुक्तों की इसमें पहचान कर ली गई है और उनके घर पे छापामारी की गई। वो लोग यहाँ से फरार है और वही पैसे लेके यहाँ से भागे थे और उनका आपराधिक इतिहास भी, सभी जो इसमें अभियुक्त हैं 5-6 सबके ऊपर कम से कम 4 से 5 जो लूट के पुराने कांड दर्ज हैं और सभी उस तरीके से कुख्यात अपराधी हैं। तो हमारी पुलिस उसमें लगातार छापामारी कर रही है। जो शेष अभियुक्त हैं और जो पैसे की कुछ बरामदगी है उसको करने का लगातार प्रयास कर रही है। अभी जो मोबाइल और कपड़े वगैरह बरामद हुआ है और टेक्निकल जो एविडेंस है, इसने स्वीकार भी किया कि कैसे कैसे इन लोगों ने प्लानिंग की। कुछ बाइक से वहाँ गए, कुछ जो है ये ऑटो वगैरह से जो है कि बीच बीच में जो हथियार लेके गया था, एक तो वो ऑटो से जाता है कि क्योंकि पुलिस की उन्होंने बताया कि लगातार ये जो दिन में 2-3 बार चेकिंग होती है, तो इनसे इनको था कि ऑटो और अन्य गाड़ियों में जो 4 व्हीलर होता है उतना ज़्यादा से चेकिंग नहीं हो पाती है, तो ऑटो से हथियार लेके गया था और बाइक से ये लोग जो है निरते गए थे। इस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो इस तरीके से हमारी जो टीम थी इन्होंने इस घटना को उद्भेदन किया। बाकी से सब अभियुक्तों को हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। महीने से उसके खिलाफ लगातार भागलपुर पुलिस लगभग हर हफ्ते हम लोग कहीं किसी क्षेत्रों में लगातार छापामारी कर रहे हैं और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में जो हमारी जो टीम है उन्होंने मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होती है कि मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत रामपुर खुर्द के पास अवैध मादक पदार्थ की कोई खरीद बिक्री करने के लिए वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई सप्लायर आया हुआ। उसी के क्रम में त्वरित रूप से हमारा थानाध्यक्ष जो है SDPO के नेतृत्व में तुरंत उनके निर्देशन में वहाँ पर कार्रवाई करता है और उसी कार्रवाई के तहत वहाँ पे एक इंदू कुमार पिता मुन्नेलाल शाह, ये रामपुर खुर्द का रहने वाला है, ये सप्लायर मधुसूदनपुर का, इसकी गिरफ्तारी की जाती है और इसकी विधिवत जो गिरफ्तारी और जब्ती होती है उसके पास से ब्राउन शुगर 3.82 ग्राम प्राप्त होता है। साथ में इसके पास से 3 फ़ोन प्राप्त होता है। फ़ोन में कई जगह सप्लाई के कुछ हम लोगों को क्लू भी मिला है और साथ में इसके पास से जो शुरुआत में इसने बिक्री की थी 5,000 रुपये भी बरामद होते हैं और इस तरीके से सभी इंदू कुमार की गिरफ्तारी की जाती है और इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं और साथ में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं कि कहाँ से ये खरीदता है और किन किन क्षेत्रों में बेचता है, उसकी भी हम लोग तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द इन सब चीज़ों को भेदित करेंगे और अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
लाइन जोड़ लिए, लाइन नहीं खुद जोड़ दिल खोली दिल जोड़ लो लाइन और लाइन खोली कर हमरो और वहाँ ताला मारी दन छे मृत्युंजय प्रभास न समाज है केच के कहे छे नहीं जोड़ देबे हम हमरो अपनो निजी के ट्रांसफर में हम दिलिए विधायक का जई का एडीओ का वहाँ दरोगा का जजवा का भागलपुर, लेकिन केकरो बात वहाँ नहीं माने तैयार छे। एडीओ ना बोलता कि हम कल जोड़ेगा आज 2 महीना समय हो गए, लेकिन हम वृद्धा आदमी और बीमारी हो हम सुते छे नहारे में देखे छे ना घर ये सीट मकानपुर सुल्तानगंज बद्री देवी 3 ठो बिजली के ममराज के रह नहीं देवे 2 महीना से परेशान छी है। बिजली का मामला है, इसको 2 महीना से परेशान है। बगल के गांव के भी आदमी नहीं जोड़ने देता है। जेई और एसडीओ के भी फ़ोन किया गया, वो भी कोऑपरेट कुछ नहीं कर रहा है। विधायक भी जेई को फ़ोन किया, वो भी बोला कि जोड़ देंगे, लेकिन नहीं जोड़ने के लिए आ रहा है। ये अंधेरे में 2 महीना से कैसे मान लिया अंधेरी रात में गुजर कर रही है। चित मकनपुर बिजली का मामला है, पर्सनल है। ईट भट्ठा वाला का ट्रांसफार्मर नहीं जोड़ने, भट्ठा वाला के मृत्युंजय यादव है, प्रभास यादव, यही कारण है। एसडी जेई भी बोलता है कि उसका भट्ठा है, वो नहीं जोड़ने देगा, पर्सनल ट्रांसफार्मर है उसका। तो चाहते हैं कि बिजली जुट जाए किसी तरह। और क्या, शिव बालक यादव, पंचायत समिति किशनपुर, सुल्तानगंज।